हाय। मेरा चैनल का नाम है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। मैं उसी चैनल पर अपना गवर्नमेंट स्कूल की सिलेबस से पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, व्यू दें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कक्षा से 7 से हमारी दुनिया पुस्तक से एनसीईआरटी की ही पुस्तक है, उससे हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो आज 3 चैप्टर हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम अध्याय 4 को देखेंगे। तो अध्याय 4 का हमारा शीर्षक है वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो संगठन का क्या अर्थ होता है? संयोग, मेल। यानी कि वायुमंडल में क्या क्या पाए जा रहे हैं, वायु में क्या क्या पाए जाते हैं, वायुमंडल में क्या क्या है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वायुमंडल को देखते हैं। तो हम जो रहते हैं, तो हम किस चीज से हमेशा सदैव घिरे रहते हैं? तो वायु से घिरे रहते हैं। पृथ्वी जो है वो चारों तरफ जो है वो वायु से घिरी हुई है। हमारा अगर वायु ना हो तो हमारा रहना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कभी भी जब हम बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हैं और हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति क्या होता है, मूर्छित हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। तो वायु हमारे लिए बहुत ही प्राथमिक चीज है और बहुत ही जरूरी है। तो वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर स्थित वायु का घेरा है। पृथ्वी जो है वो किसी से घिरा है? तो वायु से घिरा हुआ है जो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, इससे किस शक्ति के कारण? तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज्यादा होती है। वायुमंडल की सघनता ज्यादा रहती है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के तापमान जीवों के रहने योग्य बनती है। वायुमंडल के कारण ही वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह के करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभक्त है। वायुमंडल 5 परतों में विभक्त है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वहीमंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल जो है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन किसमें देखे जाते हैं? तो इसी में देखे जाते हैं। और समताप मंडल का प्रारंभ क्षोभ मंडल के पश्चात हुआ है, बाद होता है। यह मंडल हवाई जहाज के उड़ान के लिए उपयुक्त है। इस मंडल की ऊपरी परत में कौन सा परत है? इस परत में ओजोन परत मिलता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी अधिक होती है। वायुमंडल क्या है हमारे लिए? ये पृथ्वी छन्ना पत्र का भी काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें को रोकती है और परावैंगनी किरणों को फिल्टर करती है, छान करती है तब हमारे पास इसको भेजती है। समताप मंडल के ठीक ऊपर के परत को क्या कहते हैं? हम मध्य मंडल कहते हैं। यह मंडल उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे वायुमंडल से ही परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वहीमंडल कहा जाता है। इसमें हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें इस मंडल के अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये
ये जो अभी हमने चर्चा की वो आपको इस पाठ को समझने के लिए इतनी सी मुख्य बातों को मैंने रखा। अब हम आपके चैप्टर के आधार पर, आपके एक बुक के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल एवं संगठन, इसका संगठन का अर्थ होता है संयोग, मेल। ठीक है। तो सीमा ने सुरेश, राजा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर से बंद रख सकती हो? राधा ने कहा, मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों में बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने हाथ हटा लिया क्योंकि उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु ये कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूट रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु, हवा क्या है, आवश्यक है। हवा से ही हम के आधार पर ही हमारे अंदर सारी इस बॉडी में प्रक्रिया होती है, जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंची पहाड़ों पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में वहां उनको दिक्कत हो रही थी। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ? सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी की जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई 100 किलोमीटर, अभी मैंने बताया था ना कि मतलब लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए आगे है, वायुमंडल से हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से घिरी, वायुमंडल से चारों ओर हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। क्या है? वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल में हमें जीवनदायिनी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाली सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। क्या करता है? सुरक्षा कवच का काम करता है। यह हमें बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये दूषित गैसों को सोख कर ओजोन परत ये जो है हमारे यहाँ वायुमंडल जो है हमें विभिन्न प्रकार से रक्षा करके हमें जीवन प्रदान करता है। आगे है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आती है, इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। वायुमंडल ना हो तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर पूरी की पूरी पहुंच जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान, गर्मी यहाँ पर हमारे यहाँ इतनी अधिक हो जाएगी, यहाँ रहना हमारा कठिन हो जाएगा। हम गर्मी से तप के मर सकते हैं, इतना हो जाएगा। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर क्या है, रोक देता है। और वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में वापस जाने लगता है, लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान हमारे रहने को योग्य, जीवन यापन के योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, पूर्णतः अगर लौट जाएगी तो क्या होगा कि पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम ठंड से ही जम जा सकते हैं, ठंड से ही हम परेशान हो जाएंगे।
जाएंगे। आगे है पार्ट में जो, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और हम आगे देखेंगे फिर। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को फॉलो करें।